राजस्थान में 5 सीटों पर अब उपचुनाव होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव के लिए प्रभारी और कमेटी का गठन कर लिया है। सूत्रों के अनुसार अगर गठबंधन से बात बनती है तो कांग्रेस सभी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अगर गठबंधन से बात बन जाती है तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का भी कहना है कि पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसको लेकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। और पार्टी सूत्रों का कहना है कि सभी 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और इसको लेकर संगठन को मजबूत करने की तैयारी फिलहाल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में देखी जाने को मिल रही है। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां अपने जोरों पर हैं। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव के लिए प्रभारी और कमेटी का गठन तो कर ही दिया है। वहीं पार्टी सूत्रों के अनुसार पूरी तैयारी करने के साथ ही संगठन को भी और मजबूती देनी होगी। साथ ही जहां जहां पर भी उपचुनाव होना है उसको लेकर राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस पूरी ताकत झोंकते हुए राजस्थान में नजर आने वाला है। ऐसे में नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल पर भी कांग्रेस की फिलहाल पूरी तरह से नजरें टिकी हुई है। और अगर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी खिंवसर पर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के लिए यह राहत भरी खबर होने वाली है। और कांग्रेस अगर खिंवसर सीट पर लड़ती है तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि नागौर में हनुमान बेनीवाल का वर्चस्व वैसे भी किस तरह से कायम है ये सभी को पता है। ऐसे में लगातार सवाल है कि क्या हनुमान बेनीवाल खिंवसर में होने वाले उपचुनाव में भी क्या इंडिया गठबंधन का साथी बनेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल अभी तक लगातार सियासी गलियारों में चर्चाओं में है। हालांकि हनुमान बेनीवाल की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर एक प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। तो आरएलपी तो कोशिश करेगी 5 उपचुनाव में जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रभाव है। आपका देवली होना है जहाँ 20,000 ज़्यादा वोट दिए अभी विधानसभा चुनाव में 23 में खिंवसर झुंझुनू और 2 साल जहाँ समर्थ हम इसके साथ अलायंस के अंदर थे, अच्छे वोट व्यवस्था के अंदर आए थे। तो हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ आरएलपी का प्रभाव है वो सीटें आरएलपी पार्टी को मिले। अगर अलायंस रहा तो स्टेट में, दिल्ली में अलायंस पक्का है, स्टेट का अलायंस आगे तय होगा, होगा या नहीं। बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत का फिलहाल रुख साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें सिर्फ अपनी सीट 84 से चुनाव लड़ना है, इसलिए कांग्रेस मानकर चल रही है कि बाप को वही सीट देनी होगी। कांग्रेस के वहां के नेता इस बात पर बिल्कुल नाराज है कि वह सीट कांग्रेस बीएपी को देने वाली है, बल्कि कांग्रेस के वहां के नेता यह चाहते हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से लड़े। इसलिए पार्टी वहां पर भी मजबूती से फिलहाल तैयारी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी जब हमने बात की तो उन्होंने भी अपनी बात हमारे सामने खुलकर के रखी कि भारत आदिवासी पार्टी फिलहाल किसी भी तरह का अलायंस इस बार के उपचुनाव में नहीं करने वाली है। तो साहब, बड़ा सवाल ये भी है, राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं जिसमें 84 एक विधानसभा सीट है जहां पर भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत वो चुनावी विधायक थे। ऐसे में अब उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है कि पहले तो ये सवाल है कि क्या इस बार भी गठबंधन के साथ उस सीट पर उतरेंगे या नहीं? आपका सवाल तो वाजिब है, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता दूं कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो प्रकरण हुआ मालवीय जी वाला, उसमें कांग्रेस सरकार द्वारा हमें सहयोग दिया गया। बिल्कुल। बाकी 84 सीट पे ऐसा कोई बात नहीं है, वो सहयोग देते हैं तो उनकी इच्छा की बात है। बाकी हम स्वतंत्र लड़ेंगे, ये हमारी जीती हुई सीट है और हम आगे भी इस सीट को जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीएपी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के साथ गठबंधन किया था। बाप के नेता राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल दोनों ने ही लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज की और अब देखना होगा कि उपचुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किस तरह से अपनी रणनीति बनाते हैं और कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं।
राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए वे पूरी ताकत झोंकने के लिए योजना बनाती हुई प्रदेश कांग्रेस राजस्थान में नजर आ रही है। तो अभी किसी भी सीट को लेकर कोई भी नाम अभी तक तय नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के ओर से कई चेहरे अपना दाव पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की तमाम 5 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये मुकाबला काफ़ी कड़ा रहने वाला है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ आरएलपी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।